हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 2, जिसका हेडिंग है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है। तो ये जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक अगर आपको देखनी है तो मैं वो एक बार निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है। तो ये अपना एनसीईआरटी की बुक है जिसमें आपको पता होगा भाई, ये आपको चैप्टर साइंस की बुक में है। ठीक है। इससे अपन मैंने क्या किया, इससे जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो अपन ने एक पीपीटी में कन्वर्ट करी, और उस पीपीटी में को आप मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, और उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको वो सब उसमें ऑलरेडी कवर होगा। ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं अपन कि भाई इज मैटर अराउंड अस प्योर, रियली प्योर। ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट वाइज है सब चीज़ें। ठीक है। सोचो आप अगर मान लो सुपरमार्केट में गए हो, आपने उठाया एक पैकेट जिस पर बड़ा बड़ा लिखा है। ठीक है। जस्ट ए सेकंड में थोड़ा इसमें ये पेन वगैरह ऐड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। हाँ भाई, आप कोई सुपरमार्केट में गए हो, ठीक है, यहाँ सुपरमार्केट में गए हो, आपने कोई पैकेट उठाया, उस पर लिखा 100% प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर जूस, ऐसे लिखे हुए मिल जाते हैं। पर अपन एज ए कॉमन पर्सन हमें क्या लगता है भाई, वाह इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं है, ये तो एकदम प्योर है। लेकिन अगर आपके पास कोई साइंटिस्ट खड़ा होगा ना, सॉरी, तो वो आपको देखकर हंसेगा। क्यों भाई? अगर साइंटिस्ट खड़ा है तो वो क्यों हंसेगा? तो देखो, क्योंकि साइंस की दुनिया में प्योर का मतलब होता है मिलावट ना होना नहीं है। भाई कोई मान लो मिलावट हो रही है तो उसका मतलब, या नहीं हो रही है तो उसका मतलब प्योर नहीं है। साइंटिस्ट के हिसाब से मिल्क इज नॉट प्योर। ठीक है। कॉमन पर्सन को क्या लग रहा है भाई, प्योर मिल्क अपना कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ फेक ऐड नहीं कर सकता। पर साइंटिस्ट क्या सोचेगा कि वहां पर भाई क्या क्या मिक्स होगा मिल्क में, वाटर होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, ये अपना इसलिए प्योर नहीं है। ठीक है, इसमें मिलावट होगी। ठीक है। तो एक प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है भाई? कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अपना प्योर बोलेंगे। ठीक है। और उन सबका केमिकल नेचर बिल्कुल क्या होता है, सेम सा ही होता है, ये ध्यान में रखना। ऑल कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। ये अपना प्योर की डेफिनेशन है। अगर आप जैसे मिल्क में क्या हो गया भाई, पानी है, पानी अगर सिर्फ पानी होता तो प्योर होता, बट उसके साथ में क्या, फैट भी है, साथ में प्रोटीन भी है। ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या हो गया, प्योर नहीं होगा। प्योर क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल हो। अभी आप थोड़ा सा रुक के सोचो, अगर क्या सोचो, एक क्विज है आपके लिए कि भाई क्या समुद्र से जो निकलता है नेचुरल सी वाटर वो प्योर है? भाई जो सी वाटर जो कम्प्लीटली नेचुरल है, समुद्र से निकल रहा है, क्या वो प्योर है? नहीं, वो प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी के अलावा नमक, सॉल्ट और मिनरल मिक्स होते हैं। तो वो एक मिक्स्ड है। ठीक है ना। तो चाहिए भाई, हम इस प्योर मिक्सचर के गेम को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। वो क्योंकि समुद्र का पानी भी अपना प्योर नहीं है, तो क्या प्योर क्या है वो अपन यहाँ पर समझते हैं। तो पहले मैटर के बारे में देखते हैं। मैटर की जो फैमिली है, ठीक है, पूरा सिलेबस एक स्लाइड में छुपा है। अपन पूरा सिलेबस इसमें देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं। एक प्योर सब्सटेंस हो गया, एक मिक्सचर हो गया। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं, जो अपन ने पहले डेफिनेशन में देखे हैं। और एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल होंगे तो मिक्सचर हो गया। तो जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल होंगे वो क्या हो सकता है भाई, जैसे कि एलिमेंट हो गए। एलिमेंट मतलब क्या हो गया भाई, आयरन है, गोल्ड है। गोल्ड में अपना क्या, प्योर है, यानी कि उसमें सिर्फ गोल्ड ही है, कोई दूसरी इम्प्योरिटीज नहीं है। कंपाउंड में क्या होगा भाई, वाटर आ जाएगा, साल्ट आ जाएगा। अब वाटर में क्या है भाई, इसमें मिनरल्स भी होंगे। ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह पार्टिकल होते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड में इसको कन्वर्ट डिफाइन कर सकते हैं। जो मिक्सचर होगा उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं। ठीक है ना। और ये भी दो टाइप के होते हैं। कैसे भाई? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया भाई। जो भी अपना यहाँ पर मिक्सचर होगा वो एक तरीके से होगा। मतलब कि यहाँ पर मान लो मिक्स किया मैंने, ठीक है, पानी में मान लो मैंने नींबू डाला, तो वो अपना पूरे पानी को क्या कर देगा, एक जैसा कर देगा, तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। अगर मान लो आप चीनी डालते हो, आप उसको इसको मतलब हिलाते नहीं हो पानी को, तो ऊपर से थोड़ा कम मीठा लगेगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ज़्यादा मीठा लगेगा। तो वो अपना नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, एक तरीके का नहीं है, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है। तो अगर मान लो मैं क्विज से बात करूँ कि भाई जो पेंसिल से आप नोट्स लिख रहे हो, ठीक है,
उसकी जो अपने या पेंसिल या पेंसिल से एग्जांपल समझ में आएगा। ठीक है, आप पेंसिल से जो नोट लिख रहे हो तो उसकी जो लीड होती है ना, जो बीच से जिससे आप लिखते हो, वो कार्बन की होती है। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो कार्बन एक एलिमेंट है और वो प्योर सब्सटेंस में आएगा। और आपका फेवरेट जो नींबू पानी वाला है वो मिक्सचर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये किस टाइप का मिक्सचर है, इस तरीके के अपन चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ मिक्सचर को अपन समझते हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर अपन ने देखा था भाई क्या क्या होता है, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो यहाँ पर होमोजीनियस के बारे में भी समझेंगे और हेट्रोजीनियस के बारे में भी समझेंगे। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन अपना होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इसको फिजिकली अपने अलग अलग पार्टिकल नहीं देख सकते हैं, तो इसमें देखो भाई कैसे समझाने का। भाई भाई होमोजीनियस में होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई, सेम। इसका मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, नाउ तो ये वो मिक्सचर है जिनकी कंपोजिशन पूरे प्योर मिक्सचर में क्या होती है, एकदम यूनिफॉर्म होती है। अगर आप पानी में चीनी घोल दो तो आप क्या पानी में भाई चीनी को डालने से उसके अलग से दिखते हैं क्या? नहीं ना। तो आप उसके पार्ट्स को क्या है, फिजिकली अलग अलग नहीं देख सकते। हर सिप का टेस्ट अपना सेम होता है, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, शुगर वाटर या अपना साल्ट वाटर कुछ भी डालोगे तो अपना एक जैसा का टेस्ट आएगा। हेट्रोजीनियस की बात करेंगे तो यहाँ पर हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है और इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स साफ दिखाई देते हैं। कैसे भाई, अलग अलग कैसे दिखाई देंगे? जैसे अगर आप मान लो पानी में क्या डाल दो, तेल डाल दो, तो वो पानी में या सैंड डाल दो तो वो अलग अलग दिखते हैं ना, आराम से साफ साफ अलग अलग दिखेंगे। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे, उसकी क्योंकि दो लेयर अलग दिखेगी। ठीक है ना, सॉरी। नाउ अगर मान लो इस परफेक्टली ब्लेंडेड कॉफी, कप ऑफ ब्लैक कॉफी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। भाई अपन को ब्लैक कॉफी आपने देखी होगी, ब्लैक कॉफी होमोजीनियस होगी, हेट्रोजीनियस होगी, क्योंकि वो सेम जैसी है, एक जैसी दिख रही है, सारी अपना ब्लैक दिख रही है ऊपर से नीचे तक, उसके अपने अलग से पार्टिकल नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अपना क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को अपन सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशन ये अपना आंसर्स वाला सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं। जो आप बनाते हो ना कुछ भी, मान लो अगर क्या बोलते हैं, मान लो कि अपन नींबू पानी बना रहे हैं, तो नींबू पानी में पानी अपना क्या है, सॉल्वेंट है जिसमें घुलेगा। ठीक है, नींबू घुलता है उसमें, तो सॉल्वेंट अपना क्या हो गया, पानी हो गया। सोल्यूट क्या हो गया, नमक हो गया जो, या फिर नींबू का जो जूस हो गया, वो अपना क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो दोनों को मिलाओगे तो अपना क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, नाउ सॉल्वेंट भाई अपना क्या होता है, अभी समझा अपने ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, और उस दूसरी चीज जो अपने दूसरी चीज को अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है ना, जैसे पानी हो गया तो वो अपना क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सोल्यूट क्या हो गया, कम क्वांटिटी में होता है, जो घुलता है। कौन घुलेगा भाई, अपना सॉल्ट हो गया, ये अपना घुलते हैं, तो ये नमक वगैरह ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाओगे तो अपना सोल्यूशन बन जाएगा। अब इनकी कुछ गोल्डन प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। पार्टिकल्स कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। 1 नैनोमीटर क्या होता है भाई, 1 नैनोमीटर क्या हो गया, 10⁻⁻⁹ यानी कि अगर आप 1 मीटर ले लो, 1 मीटर आपको पता है कितना होता है, 1 मीटर मान लो जितना भी होता है, आप हाथ अगर दोनों फैलाओ तो 1 मीटर हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो 1 मीटर का आपको क्या करना, उसको कितना भाग, उसको 1 मीटर है उसको आप मान लो 100 से भाग करोगे तो अपना क्या आएगा भाई, या 1000 से भाग करोगे तो 1 मिलीमीटर आएगा। 1 मिलीमीटर आपको स्केल में दिखता होगा। फिर उसको आप 1000 से भाग करोगे तो अपना क्या आएगा भाई, 1 माइक्रोमीटर आएगा। फिर और उसको आप 1000 से भाग करोगे तो क्या आएगा भाई, 1 नैनोमीटर आएगा। यानी कि इतना छोटा पार्टिकल होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है सोल्यूशन में। ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि अगर आप इनमें से टॉर्च की लाइट पास करोगे तो लाइट का रास्ता भी इनमें से नहीं दिखेगा, यानी कि कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, और पाथ ऑफ लाइट भी अपना क्या होता है, इनविजिबल होता है। अगर मान लो ऊपर से मैं पानी लाइट डाल रहा हूँ तो वो लाइट नीचे तक नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो ये इनविजिबल होता है किसमें, सोल्यूशन में। ये हाईली स्टेबल होते हैं। स्टेबल होते हैं मतलब क्या होगा भाई, अगर नमक पानी को थोड़ी देर छोड़ दो तो नमक नीचे नहीं बैठता है। ठीक है ना, तो स्टेबल होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि घुल गया तो वो वापस अपना नीचे बैठ जाता है। जैसे अगर सैंड वगैरह डालोगे, आपने मिट्टी डाली होगी कभी पानी में, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद में क्या होता है, मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाती है। ठीक है, बट ये जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें पानी ये नहीं बैठता है।
नमक वगैरह नहीं बैठता, घुल जाता अच्छे से। ठीक है। नो, क्या सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड होता है? नहीं, सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं जिनको हम अलॉय कहते हैं। ठीक है ना, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। लिक्विड में तो अपन ने देख लिया भाई, पानी और ये। सॉलिड में क्या होता है भाई? अलॉयज बोलते हैं। अलॉय में क्या होता है? ठीक है, एक ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, इन दोनों को मिलाओगे तो अपना क्या बन जाता है भाई? अलॉय बन जाता है, जिसे, ठीक है। और ये अपना अलग अलग नहीं देख पाते। ब्रास अपना क्या होता है? ब्रास में अपना 30% तो जिंक होता है, 70% अपना क्या होता है? कॉपर होता है, तांबा होता है। ठीक है ना, तो ये अपना अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, बट शो प्रॉपर्टी फॉर बोथ मेटल। जो पर ये दोनों मेटल की क्या दिखाएगा? प्रॉपर्टी दिखाएगा। नाउ, एक सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उसकी किस पर डिपेंड करता है भाई? कितना स्ट्रॉन्ग है, आपने देखा होगा कि कभी कभी कॉफ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है। ठीक है, और कभी इतनी कड़वी नहीं होती है। या फिर आप देखोगे कभी आप चाय पी रहे हो, बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है, कभी कम मीठी होती है। तो ये अपना क्या बताता है? मीठापन कितने में स्ट्रॉन्ग है, कड़वापन किस में स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे डिफाइन करेंगे भाई? उसमें मतलब कि जो अपन ने चीनी कितनी डाली है भाई। आप दूध में डाल रहे हो, दूध अपना यहाँ पर क्या हो गया? सोलवेंट हो गया। ठीक है ना, दूध अपना क्या हो गया भाई? सोलवेंट हो गया। कितना उसमें, क्योंकि दूध में कुछ चीनी गिले वो घुलेगी। चीनी अपन डाल रहे हैं, वो कम है, कम क्वांटिटी में डालेंगे दूध के कंपैरिजन में, तो वो क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। अब कितना मीठा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई चीनी अपन ने कितनी डाली है, यानी कि सोल्यूट अपना कितना डाला है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर एक सोल्यूशन में आप और ज्यादा सोल्यूट घोल सकते हो तो वो अपना क्या होता है? अनसेचुरेटेड। लेकिन एक पॉइंट आता है जब उसी टेम्परेचर पर, ठीक है ना, अगर आप इसमें देखोगे एनी मोर सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि अगर 100% फुल हो जाता है, उसके बाद में आप उसको ज़्यादा सोल्यूट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा समझो कि आप चीनी डाल दो किसी दूध में, ठीक है, चीनी डालते गए आपको उसको घोलते गए, एक टाइम आएगा कि आप चीनी डालोगे तो वो नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि अब वो सेचुरेट हो गया, सॉल्यूशन अब क्या हो गया? सेचुरेशन में आ गया। तो अब उससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाएगा, वो उसी को सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अनसेचुरेटेड में क्या हो गया भाई? ये डिजोल्व हो गया, 100% जो भी डालोगे उसमें डिजोल्व हो गया, दूध में चीनी अच्छे से घुल गया, तो वो अपना अनसेचुरेट हो गया। फॉर्मूलाज अपन को यहाँ पर ध्यान में रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल आता है कि मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा भाई? अगर मान लो मास बाय मास पूछे तो क्या होगा? जैसे कि मान लो सोल्यूट अपना क्या है, जितना भी सोल्यूट है, यानी चीनी कितना है और टोटल कितना है भाई, दोनों को मिला के, चीनी और दूध दोनों को मिला के कितना है, उसका रेशियो ही अपना क्या होता है? मास बाय मास परसेंटेज होता है। ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी ध्यान में रखना। मास ऑफ सॉल्यूशन में दोनों मिलेंगे भाई, सोल्यूट भी मिलेगा, सॉल्वेंट भी, यानी कि दूध भी मिलेगा और चीनी भी मिलेगी, तब अपना पूरा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना। वैसे क्विक अगर मान लो लैब में अपन आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं मैं, 40 ग्राम नमक है, ठीक है, उसको अपन 320 ग्राम पानी में गुला रहे, तो व्हाट इज मास परसेंटेज? मास परसेंटेज डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो टोटल कितना हो गया भाई? 320 प्लस 40 कितना हो गया? 360 हो गया। तो ये टोटल मास आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? सोल्यूट कौन है यहाँ पर? सॉल्ट कितना है? 40। 40 डिवाइड बाई 360 करेंगे इंटू 100, तो 11.1% अपना क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं सस्पेंशन की। ठीक है, अनस्टेबल जो सस्पेंशन क्या होता है भाई? अगर आप, सस्पेंशन कुछ नहीं है, अगर मिट्टी को आप पानी में डालोगे तो आप देखोगे कि पानी वो अच्छे से घुला नहीं है, घुला नहीं है, तो वो क्या है? सस्पेंशन में ही हो रखा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो इस देखो सस्पेंशन के बारे में समझते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर अपन ने पढ़ लिया भाई। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर, जिसमें अपना क्या होता है भाई? इसका पहला टाइप होता है हेट्रोजीनियस में क्या? सस्पेंशन। मान लो एक गिलास पानी में थोड़ी मिट्टी डाल दो, ठीक है, तो ये हमारे अनस्टेबल रिबल्स होते हैं जो, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उल्टे होती है सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी अपन ने ऊपर देखी है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उल्टी होती है। क्या उसमें विजिबल नहीं थे, इसमें यहाँ पर विजिबल होंगे। जस्ट ए सेकेंड भाई, एक मिनट। तो इसकी प्रॉपर्टी अपनी क्या होती है? बिल्कुल उल्टी होती है। एक अपना क्या होता है भाई, जैसे होमोजीनियस में अपन को दिखते नहीं थे ना, मान लो चीनी अपन ने दूध में डाली है तो वो दिखेगी थोड़ी अलग से चीनी, पर यहाँ पर अगर मिट्टी डालोगे तो वो दिख जाएगी। तो ये अपना क्या होता है? विजिबल होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं और नेकेड आई से भी अपन देख पाते हैं। दूसरा अपना क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर कर दे, उसमें लाइट के पाथ को अपना क्या कर देते हैं भाई? दिखता ही नहीं था अपन को लाइट का पाथ।
ठीक है, यहाँ पर ये अपना लाइट का पाथ अपन क्या दे जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। अगर मान लो 10 मिनट तक आप छोड़ दो ना, मान लो अपन ने क्या किया, मिट्टी डाला, उसको हिलाया हिलाया पानी में हिलाया, फिर मैंने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। 10 मिनट बाद में अगर देखोगे तो वो पार्टिकल अपने क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। ठीक है, सेटल हो जाएंगे, यानी कि ये अपना जो अनस्टेबल है, सॉल्यूशन अपना क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, अगर आप ग्लास को 10 मिनट अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो सारी मिट्टी क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, अलग भी कर सकते हैं। जैसे चीनी को दूध से आप अलग नहीं कर सकते ना एक बार मिला दिया तो, पर यहाँ पर अलग कर सकते हो, इजीली सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन लगाओगे तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है। ठीक है, ये अपना होता है सस्पेंशन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है टाइडल इफेक्ट, जो आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। होता क्या भाई, कोलाइडल और मैजिक ऑफ टाइडल इफेक्ट के बारे में समझेंगे अपन। ठीक है, जो कोलाइड्स होते क्या है, ये दिखते तो होमोजीनियस जैसे हैं, जैसे दूध हो गया, पर एक्चुअली में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होते हैं। इनका साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है भाई साइज, एक बार फिर से बताओ, वो होता है 1 नैनोमीटर से कम में। ठीक है, सस्पेंशन में अपन को कैसा साइज होता है, जो अपन नेकेड आइट से देख सकते हैं। ठीक है, यानी बड़े होते हैं, बिगर। जो कोलोइडल होंगे ना, कोलोइड्स में इनके बीच में आएगा, कोलोइड्स अपने क्या आएगा, इनके बीच में आएगा, कोलोइड्स बीच में साइज रहेगा इनका। ठीक है, पर एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होते हैं ये, नहीं सॉरी, साइज इनके बीच में रहता है, ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं और अपने नेकेड आई से दिखते भी नहीं, यानी कि अगर फिल्टर करोगे तब तो अपना पास हो जाएंगे। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस होता है, पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट होता है, ये देखने के लिए तो इनफ होता है, बट ये अपना मतलब नेकेड आई से नहीं दिख पाएंगे, बट फिल्टर पेपर से पास भी हो जाएंगे। तो इनका एक जो टाइंडल इफेक्ट है वो एक बहुत ही बड़ी पावर है। क्या है भाई, ये क्या करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल इतने बड़े जरूर होते हैं कि वो लाइट की बीम को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। जैसे सस्पेंशन में अपन ने देखा था, लाइट की बीम को क्या कर रहे हैं, स्कैटर, मतलब कि अगर मैं लाइट डालूंगा पानी के बीकर में तो वो मेरे को लाइट आराम से दिख जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ना, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, और उसके पाथ को क्या बता सकते हैं, विजिबल बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं और बताऊं आपको अच्छे से, तो आपने बंद कमरे में अगर मान लो कोई झरोका है, वहां से लाइट आ रही है, तो आपने देखा होगा कि ऐसा दिख रहा है आपको, लाइट एकदम आ रही है, बीच बीच में पार्टिकल्स उसमें दिखते रहते हैं और लाइट एकदम साफ दिख रही होती है। तो वो क्या है, बेसिकली वही तो कोलोइडल, ये टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, जैसे कि अपन कभी घने जंगल में जाते हैं, ठीक है ना, तो सूरज की किरण आती हुई दिखती है, वहाँ जो मिस्ट होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, वो हवा में लटकते हुए कोलोइडल पार्टिकल के होते हैं। ठीक है ना, वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, वो ड्रॉपलेट जो होती है, ठीक है, वो अपने सनलाइट को पास करते हैं तब अपना आती है, तो ये टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, ये थोड़े स्टेबल होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं, और फिल्टर्ड नॉर्मल इतना इजी वे में फिल्टर नहीं कर सकते, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह से करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। नाउ कोलॉइड्स के बारे में आपको देखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से समझना है इसको। ये आपकी स्क्रीन पर एग्जाम का गोल्ड माइन है। यहाँ सोल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और सोलवेंट को बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स फेज मतलब यानी कि क्या हो गया भाई, सोल्यूट हो गया, सोल्यूट यानी कि जो कम मात्रा में होता है ना, वो सोल्यूट हो गया। डिस्पर्सिंग मीडियम अपना क्या हो गया, जो अपना सोलवेंट हो गया, सोलवेंट हो गया। सोलवेंट का मतलब क्या हो गया, जिसमें ये घुलेगा, यानी कि अगर लिक्विड गैस में घुलेगा तो किस टाइप का कोलॉइड बनेगा, एरोसोल बनेगा। भाई लिक्विड गैस में, गैस अपना जैसे कि क्लाउड हो गया, उसमें कुछ कुछ पानी की बूंदे होती है। ठीक है, फॉग हो गया, उसमें कुछ कुछ पानी की बूंदे होती है। तो ये अपना होता क्या, गैस होता है बट उसमें कुछ लिक्विड होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एरोसोल टाइप का कोलॉइड बोलते हैं। सॉलिड अगर गैस में घुसेगा तो उसको भी अपन एरोसोल बोलेंगे। जैसे स्मोक हो गया, अगर धुआं होता है, ठीक है, धुआं अपन कोई सिगरेट पी रहा है या फिर कुछ धुआं कर रहा है, तो वो गैस में ही तो घुलता है ना भाई, धुआं। धुआं क्या है, सॉलिड है अपने आप में। ठीक है, जो अपना गैस में घुलता है तो उसको अपन बोलते हैं एरोसोल ही बोलते हैं। तो ये अपना टाइप समझ में आ गया होगा। गैस अगर लिक्विड में घुसता है तो क्या होगा भाई, जैसे कि भाई शेविंग क्रीम है, ठीक है, वो लिक्विड होती है। ठीक है, शेविंग क्रीम आपने देखा होगा, एकदम लिक्विड आती है, उसको जैसे आप मुंह पे कोई लगाता है, ठीक है, मुंह पे लगाता है तो वो क्या हो जाता है भाई, एकदम फोम बन जाती है, वो टाइप फोम बनती है। अब होता क्या है इसमें, वो लिक्विड तो होता है, ठीक है। अब लिक्विड निकाला मैंने, जो अपने क्या बोलते हैं, जो क्रीम का जो अपना रखते हैं, ठीक है, डब्बा रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, उसमें अपने वो निकाला, उसको मैंने क्या किया, जैसे हवा में निकाला, गैस उसमें घुसी तो वो अपना क्या हो गया भाई, फॉर्म बन गया। फॉर्म बन गया तो ये अपना यही, या अपने और बोल दे तो अगर मैं बोलूँ, जैसे फेस वॉश है, ठीक है,
लिक्विड आया, गैस के साथ कनेक्ट किया तो अपना क्या बन गया, फोम बन गया। तो ये अपना क्या भाई, एरोसोल की गैस अगर लिक्विड में घुसेगी तो अपना क्या बनेगा, फोम बनेगा, जैसे कि शेविंग क्रीम हो गया। लिक्विड लिक्विड में सिंपल सी बात है, मिल्क मिल्क हो गया अपना, ठीक है, पानी दूध में डालते हो तो इमल्सन बोलते हैं इसको, बोलते क्या है, इमल्सन बोलते हैं। एरोसोल, गैस अगर रहेगा तो एरोसोल, लिक्विड में अगर लिक्विड गैस घुसेगा तो फोम, लिक्विड में लिक्विड घुसेगा तो इमल्सन, जैसे कि दूध वगैरह। और लिक्विड में अगर सॉलिड होगा, ठीक है ना, जैसे कि भाई लिक्विड में अगर सॉलिड हो तो अपना क्या होगा भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे कि भाई अपन क्या करते हैं, ऐसे समझो कि भाई अपन ने लिक्विड है, पेंट में अगर अपन ने कुछ मान लो, पेंट ऑफ बेसिकली क्या है, ये अपना लिक्विड सॉलिड इनका मिक्सचर ही तो है, ठीक है ना, तो उसको अपन सोल बोल देंगे। एरोसोल ऑलवेज अपना क्या होता है, एरोसोल हमेशा गैस मीडियम होता है। उसको याद कैसे करेंगे भाई, एयर, एयर का क्या हो गया, एयर हो जाएगा, एयर मतलब गैस हो गया, ठीक है। गैस में कुछ घुसेगा तो वो अपना क्या बन जाएगा, एरोसोल बन जाएगा, जो अपन ने यहाँ पर ऊपर देखा है। अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से हमने समझाने की ट्राई की है, ठीक है ना। शेप शिफ्टर फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे अपन। मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है भाई, लेकिन दो अलग तरीकों से। कैसे कैसे चेंज करता है, एक तो अपना फिजिकल चेंज करता है, केमिकल रिएक्शन चेंज करता है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या हो गया भाई, यानी यहाँ से दिखावट में बदलती है भाई, बट केमिकल नेचर अपना सेम रहता है। अपीयरेंस में चेंज होता है बट अपना केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे भाई बर्फ को पिघलना, बर्फ पिघलती है तो क्या होता है भाई, जो अपना H2 है, ठीक है, वो तो अपना सेम ही रहता है। आइस भी H2 है, वाटर भी H2 है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना यहाँ पर, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। जबकि अपना केमिकल चेंज के बारे में बात करोगे तो क्या होगा, एक सब्सटेंस दूसरे से रिएक्ट करता है और उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, बदल जाती है। जैसे न्यू सब्सटेंस पैदा होता है, जैसे भाई अगर मान लो लकड़ी है, ठीक है, उसको जला रहे हैं, तो उससे क्या बन सकता है भाई, ठीक है, एक सब्सटेंस दूसरे से रिएक्ट करता है तो केमिकल कंपोजिशन बदलता है, नया सब्सटेंस बनता है। वुड को अगर मैं जलाता हूँ तो ये अपना फिर से इसमें वुड तो नहीं बन सकता, ऐश बन गया। अब ऐश से वापस वुड नहीं बन सकता, इसमें पानी, भाई बर्फ से पानी बना, पानी से सिर्फ फिर से बर्फ बन सकता है, ये फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज में क्या हो गया, अगर इसको जला दिया तो अब राख बन गई, राख से वापस वुड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अपन एक ट्री काटते हैं, ट्री अपना क्या है भाई, फिजिकल चेंज है। किसी को मान लो कि अलमीरा में जंग लग जाती है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। कॉमन साल्ट अगर वाटर में अपन डिजोल्व करें तो वो अपना क्या है, फिजिकल चेंज है, उसमें से वापस अपन सॉल्ट वगैरह रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो ये अपना क्या होता है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना प्योरेस्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अपने फैमिली ट्री के प्योर सब्सटेंस वाले साइड में अपन ने देखा था भाई, क्या था, ठीक है, सबसे बेसिक है एलिमेंट। सबसे अपना बेसिक क्या एलिमेंट है, अपन ने देखा था ना एक वो प्योरेस्ट एलिमेंट, जिसमें अपन ने देखा था किसके बारे में, गोल्ड वगैरह के बारे में, ठीक है। तो जो लोवेजर था ना, लोवेजर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला, कहा था कि एलिमेंट मैटर की वो बेसिक फॉर्म है जिसे आगे और तोड़कर सिंपल सब्सटेंस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये यूनिवर्स का बेस कोड है, बेसिक फॉर्म किसी भी मैटर का जिसको और ज्यादा आगे नहीं तोड़ सकते भाई। अगर मान लो दूध है तो उसमें से पानी निकाल दो, ठीक है, कुछ केमिकल निकाल दो, फिर उस केमिकल को और तोड़ोगे तो और कुछ अलग अलग केमिकल निकाल दो, उस केमिकल को तोड़ते तोड़ते आप लास्ट में पहुंचोगे तो आप देखोगे भाई उससे ज्यादा आगे आप नहीं तोड़ सकते, वो अपना लास्ट स्टेज आ गया। उसी को अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये बेस कोड है यूनिवर्स का, जिसमें अपना एलिमेंट में जैसे कि मेटल हो जाएगा भाई, ये शाइनी होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, तीन अलग अलग होते हैं, समझना है इनको। मेटल में क्या होता है भाई, तो ये शाइनी होते हैं। अब जैसे गोल्ड ले लो, गोल्ड चमकता है ना, करंट और हीट पास करते हैं भाई, इनमें करंट और हीट पास होता है। इनके जो वायर होते हैं, गोल्ड को आप पतला करके क्या कर सकते हो, डक्टाइल बना, डक्टाइल मतलब क्या होता है भाई, इसको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड की आपने चेन देखी होगी या गोल्ड के तार देखे होंगे, नहीं देखे, कॉपर के तो देखे ही होंगे, ठीक है ना। तो वो बेसिकली क्या है, आपके वायर बना सकते हैं, यानी कि वो डक्टाइल है। गोल्ड की शीट तो बनती हुई देखी होगी भाई, उसको कॉपर की देखी होगी, ठोक ठोक के आप उसको एकदम पतला शीट बना देते हो, उसको क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं, ठीक है। और ये अपना क्या होता है, इसका अगर आप टकराओगे ना तो इससे साउंड कैसी आएगी, रिंग जैसी आएगी भाई। गोल्ड की, मेटल की आपने देखी होगी भाई, लोहे के लोहे से टकराते हो तब भी आपने रिंग की साउंड आती है ना। मरकरी एक एक्सेप्शन है, जो अपना लिक्विड होता है, बाकी सब अपने क्या होता है, सॉलिड होता है। जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड है कौन है, मरकरी है, बाकी सब अपने सॉलिड है। तो ये अपने होते हैं मेटल एलिमेंट में। नॉन मेटल की बात करेंगे तो क्या है भाई, नॉन मेटल में जैसे कि भाई इसमें बहुत अलग अलग कलर भी होते हैं, ठीक है, ये डल होते हैं थोड़ा,
ठीक है, जैसे कोयला वगैरह हो गए है ना, प्योर कंडक्टर होते हैं अपना, पुअर कंडक्टर, सॉरी प्योर नहीं पुअर, यानी कि इसमें जो करंट वगैरह है, हीट वगैरह वो अच्छे से कंडक्ट नहीं होती है, आगे ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। और ये इतने शाइनी नहीं होते हैं और एकदम ब्रिटल होता है। कोयला आपने देखा होगा आराम से टूट जाता है, तो वो ब्रिटल नेचर का होता है, जबकि यहाँ पर मेटल क्या होता है, डक्टाइल नेचर का होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, कार्बन का कोयला वगैरह, ये अपने एग्जाम्पल हो गए। अब एक अपना क्या मेटलॉइड्स है, यानी कि इन दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी है, मेटल की भी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है दोनों की, ठीक है। जैसे कि अपना सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, ठीक है, ये दोनों को क्या है भाई, मिक्स हो गया, तो ये अपना क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। तो ये अलग अलग टाइप के एलिमेंट होते हैं और ये अपना प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड अपना क्या है भाई, एक केमिकल शादी हो रही है अपनी, शादी करवा रहे हैं अपन, शादी किस किस के बीच में करवाएंगे और उससे अपने कंपाउंड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं, ठीक है। जब दो एलिमेंट आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली जुड़ते हैं ना, कंपोज ऑफ टू एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, यानी एक फिक्स प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसे अपन अब मान लो कि केमिकल मैरिज बोल दिया अपन ने, ठीक है, समझने के लिए जैसे कि मान लो कि भाई आयरन है, एक अपना क्या है, सल्फर पाउडर है, दोनों के क्या है, अपने स्टार्टिंग एलिमेंट है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, अपन को मिक्स करना है, ठीक है। अगर आप इन्हें सिर्फ मिक्स करोगे कटोरी में तो वो मिक्सचर है। एक मैग्नेट लाओगे तो लोहा चिपक, भाई लोहा होगा, आयरन होगा, वो क्या होगा, चिपक के बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे मिक्सचर को गैस पर आग में इंटेंसली हीट करोगे ना, ठीक है, इसमें अपने मिक्स है भाई, ये तो अपने सिर्फ क्या किया, पहले अपन ने दोनों को आपस में मिलाया, ये एक मिक्स हो गया, ठीक है, मिक्सचर हो गया। अगर मैग्नेट इसमें लगाओगे तो ये अपना आयरन क्या कर देगा भाई, बाहर पुल आउट कर देगा, ये फिजिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, शेप अपना चेंज हो रही है ना, साइज चेंज हो रहा है, तो ये अपना फिजिकल चेंज हो रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हीट कर रहा हूँ भाई, आग लगा रहा हूँ, आग लगाने से ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अब केमिकल चेंज बन जाएगा, केमिकल यानी कि ये गर्म होगा, पिघलेगा, ठीक है, और आपस में मिक्स हो जाएगा, मिक्स होगा तो अपना क्या बनेगा, एक कंपाउंड बन जाएगा, और ये कंपाउंड अपना क्या हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया भाई। आयरन अलग था, सल्फर अलग था, दोनों को मिक्स किया, पहले अगर गर्म वर्क हीट वगैरह नहीं दे रहे थे अपन, तब अपना कुछ नहीं हो रहा था, फिजिकल चेंज हो रहा था। जब अपन केमिकल चेंज करने लगे, यानी कि हीट वगैरह देने लगे, तो अपने यहाँ पर क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया। तो मैग्नेट ने कुछ नहीं किया। अब मैग्नेट अगर आप उसके पास में लाओगे तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ला रहे थे तब तो अपना आयरन आ रहा था बाहर, बट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज इसकी अब क्या हो गई, कंप्लीटली चेंज हो गई। तो ये अपना क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं, समझ में आया होगा, दो अलग अलग केमिकल्स को अगर फिक्स प्रोपोर्शन में अपन ने जोड़ा है, ठीक है, केमिकली कंबाइन करेंगे, केमिकल चेंज के साथ में कंबाइन करेंगे तो अपना क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये लास्ट का अपने जो स्लाइड्स हैं वो आप अच्छे से समझ जाओ क्या है भाई, अल्टीमेट जो अपना मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस देखना है। मिक्सचर अपना क्या होता है, ये एलिमेंट्स जस्ट मिक्स, ठीक है, इसमें ये मिक्सचर होता है बेसिकली, यानी कि वो न्यू सब्सटेंस वेरिएबल कंपोजिशन और इजीली सेपरेबल होते हैं भाई, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ये अपने इनके वेरिएबल जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, अलग अलग हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जिसकी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज दिखाए, जो जो सब्सटेंस डाले हैं उन सबकी अपने क्या हो गया, प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। और ये अलग अलग हो भी सकते हैं, ठीक है ना, फिजिकल मेथड से, अगर जैसे कि अपने ऊपर देखा था मिक्सचर है ना ये दोनों, ये अपने अभी भी चाहे तो इनको अलग अलग कर सकते हैं अपन दोनों को, तो ये फिजिकल मिक्सचर है, जस्ट एक मिक्सचर है ना, प्रॉपर्टीज है, ये वेरिएबल कंपोजिशन होता है इनमें, ठीक है ना, ये फिजिकल मेथड्स से अलग भी कर सकते हैं। जबकि कंपाउंड में क्या होगा, एलिमेंट्स होते हैं वो नए सब्सटेंस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑलवेज इसमें क्या होती है, फिक्स होती है। वाटर ऑलवेज अपना क्या होता है भाई, जैसे जैसे कि वाटर है, ठीक है ना, वो H2O ही रहेगा, ठीक है ना, ये कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे एलिमेंट को रिएक्ट करोगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है ना। टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कंबाइनिंग एलिमेंट होते हैं। जैसे कि मान लो अपन ने आयरन की एक प्रॉपर्टी डाली थी, एक सल्फर की प्रॉपर्टी डाली थी। आयरन भाई लोहा क्या होता है, चुंबक से चिपकता है ना, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, बट अगर इन दोनों को मिला दिया अपन ने तो कंपाउंड बन गया, और वो फिर अपना जो मैग्नेट से है उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई। सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ये अपना किससे सेपरेट कर सकते हो, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही कर सकते हो, सिंपल फिजिकल मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब सिंपल है लास्ट के देखो, तो आज अपना फाइनल जो डिटेक्टिव केस बोर्ड है उसके बारे में देखेंगे। मैटर को हमने पूरे सब्सटेंस फिक्स्ड कंपोजिशन में, ठीक है, प्योर सब्सटेंस सॉरी फिक्स्ड कंपोजिशन में और मिक्सचर में अपन ने क्या किया, अलग अलग वेरिएबल जो कंपोजिशन है उसमें अपन ने डिवाइड किया। प्योर में क्या क्या आ सकता है, एलिमेंट्स आ सकता है, कंपाउंड आ सकता है, ये प्योर है,
ठीक है। एलिमेंट्स में क्या होता है भाई, एलिमेंट्स में जैसे बेसिक बिल्डिंग वो तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, लास्ट में जब आप आगे नहीं टूटेगा तो अपना क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। कंपाउंड क्या होता है, केमिकली मेरिड होते हैं जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनते हैं, ठीक है, जो नई प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, तो वो अपना क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो एलिमेंट और कंपाउंड समझ गए। ये अपना किस में आता है, प्योर सब्सटेंस में आता है। मिक्सचर में क्या आता है भाई, जो भी सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है ना, सॉल्यूशन कोलॉइड सस्पेंशन, सॉल्यूशन और सस्पेंशन अलग अलग होते हैं, इनके बीच की प्रॉपर्टी कोलॉइड्स में होती है, हमने देखा भाई। सॉल्यूशन में क्या होता है, ये होमोजीनियस होता है, इनविजिबल होता है पार्टिकल्स, होमोजीनियस और इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है और विजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल डाउन कर जाते हैं, ठीक है ना। जो आपने देखा है सस्पेंशन, जैसे कि भाई मिट्टी डाल दो पानी में, सॉल्यूशन में जैसे कि पानी में चीनी डाल दो, ये सॉल्यूशन हो गया, ये सस्पेंशन हो गया। और ये दोनों के बीच का क्या होता है भाई, अपना हेट्रोजीनियस होता है, जो दिखता तो अपन को कैसा है, होमोजीनियस जैसा ही है, पर इसमें टाइंडल इफेक्ट भी आता है, ठीक है, वो उसके बारे में भी अपन ने ऊपर देखा था, ठीक है। तो बस यही है। अब कुछ क्वेश्चन है भाई जो आपको देख लेना है कि भाई कौन सा शोज द टिंडल इफेक्ट, कौन दिखाता है भाई, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अपना मिल्क अपना क्या है, कोलोइड है, कोलोइड अपना कैसा है, वो भी अपन ने देखा था इमल्सन टाइप का है, कैसा भाई, इमल्सन टाइप का। कैसे, क्यों है, क्योंकि लिक्विड में क्या मिल रहा है, यहाँ पर लिक्विड मिल रहा है, ये अपने एक टेबल में देखा था सारा, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ब्लड अपना किसका एग्जाम्पल है, ये भी कोलोइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। A solution of table salt in water is homogeneous, ठीक है। The particles are evenly distributed and cannot be seen, दोनों अपने क्या है, सही है भाई। सॉल्ट है वाटर में, वो कैसा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, और ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट, जो सॉल्ट होता है वाटर में, पानी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसको देख नहीं देख सकते, दोनों अपने क्या है, ट्रू, ठीक है। अगर रियल वर्ल्ड का मिशन का अपना बात करेंगे तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपने भाई किचन में जाओ और 3 मिक्सचर ढूंढो और उसके सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोलॉइड में क्लासिफाई करके कमेंट में जरूर लिखो। आप बताओ कि भाई किचन में आपके कौन कौन से सॉल्यूशन है, कौन सा सस्पेंशन में है, कौन सा कोलॉइड में, ठीक है। और हम देखेंगे भाई कमेंट में किसका सबसे बढ़िया आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर ये वन शॉट वीडियो अपन ने जो अपन देखा है जो चैप्टर 2 का, ठीक है, आपको समझ में आई है, पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लग रहा है, कुछ इंप्रूव करना है तो सब्सक्राइब चैनल को कर ही लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भाई, ठीक है ना। और हम ट्राई कर रहे हैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने की, जिसमें आपको ये सारे पीपीटीज भी जो हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं उन सब की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हम ट्राई कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी आपको, उसका लिंक भी हम दे देंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो इसी के साथ आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है।